समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम यहाँ भोजपुर जिले के चरपोखरी ब्लॉक के बैदेकोरी गांव में उपस्थित है। यहाँ एक ऐसी शादी हो रही है, जो कि ब्राह्मणवाद को नहीं मानता है। आइए चलिए हम यहाँ बेटी पक्ष के पिताजी हैं, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं। सर, चैनल में स्वागत है। आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप क्या पूछना चाहते हैं हमसे पूछिए। अच्छा, ये हमको बताइए सर कि आप बिना ब्राह्मण के शादी कर रहे हैं, आपको कुछ डर भय नहीं लग रहा है? हमको कुछ डर नहीं लगता है, इसलिए कि बाबा साहब ने उतना हमको अधिकार दिए हैं, उतना हमको जब पढ़ने का अधिकार दिए तो उतना हमें शिक्षा है जो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप ऐसा आपको लगता है क्या कि इसके शादी करने के लिए आपको दिन दिखवाना पड़ता है, चाहे पतरा दिखवाना पड़ता है, ऐसा कुछ है बात? ऐसा हम कुछ नहीं जानते हैं। अपना दिल में जो है वही हमारा लगन है, दिल में जो लगन है वही हम लगन मान करके चलते हैं। ये कहीं आपको ऐसा ये नहीं लगता है कि बिना हम मुहूर्त दिखाए हुए, सारी दुनिया तो बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं करती है, और आप बिना मुहूर्त दिखाए हुए ऐसे कार्य, इतना बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, इससे आपको कुछ डर नहीं लग रहा है? हमको कुछ डर नहीं लग रहा है, इसलिए कि बिना मुहूर्त को जो भी हम काम करते हैं वो हमारा सफल होता है। तो हम कैसे उस चीज़ को मान लें? मुहूर्त को आप मानते हैं क्या? जी नहीं मानते हैं हम। मुहूर्त को नहीं मानते हैं? सारी दुनिया तो मुहूर्त को मानती है। सारी दुनिया को मानने दीजिए, फिर भी हमारे पास कुछ घटना होना चाहिए ना। जब हम नहीं मानते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता, हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कैसे उसको मानेंगे सही? जो हम करते हैं वो सही है जी। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये जो भाग्य भगवान की जो बातें की जाती है, पतरा दिखवाने की बात की जाती है, ये सारा बात गलत है? सारा बात गलत है। हमारे दिमाग से तो सारा बात गलत है। अगर सही है तो हमको बताइए। हमें तो यही लगता है सर कि सारी दुनिया है कि बिना कोई पतरा दिखाए हुए, बिना पंडित जी के बुलाए हुए शादी को मानता ही नहीं है। अगर पंडित जी से शिक्षित हम ही हैं तो हम काहे उनको बुलाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे थोड़ा सा इस विषय में हमारे हैं बीके सिंह बौद्ध जी, इनसे थोड़ा सा हम बात करते हैं। सर, अपना परिचय बताइए। मैं बीके सिंह बौद्ध, सैदनपुर निवासी, तारी ब्लॉक में गांव है, और मैं पूरा जिला भर का जागरण करता हूं। बाबा साहब का एक अनुयायी हूं और अम्बेडकर मिशन चलाता हूं। अच्छा, यहाँ शादी सर बता रहे हैं लोग कि बौद्ध विधि से होने वाली है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? डॉक्टर डी राम के रिक्वेस्ट पर मैं यहाँ आया। इनकी बेटी की शादी है और ये अच्छी बात है कि ये सूझबूझ इनका अच्छा है, और पढ़े लिखे लोग हमारे जो भी समाज के हैं, SC ST और OBC के, ये लोग जाग गए हैं और ये सक्षम है कि अपनी शादी अपने से करेंगे। अब वो नहीं चाहते कि हमें लकीर जो खींच दिया गया है उनके द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, उसी लकीर पर हम चलने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि आज के ज़माने में बाबा साहब का संविधान हमारे साथ है। तो सर, आप भी वो पतरा को और जो आदमी कुंडली मिलाता है उसी को नहीं मानते हैं? बिल्कुल, ब्राह्मणवादियों का षड्यंत्र है। पतरा जात और कोई दिन खराब और अच्छा नहीं होता, और कोई भी इसमें घटना नहीं होती है। ये प्रकृति का नियम है जो अकाट्य सत्य है, वैज्ञानिक सोच पर डिपेंड करता है। तो ये सारी जो भी बात बताए गए हैं, और ये तर्क संगत नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए हम पढ़े लिखे लोग जो फर्स्ट जनरेशन हम लोग SC OBC और के हैं, वो हम लोग चाहते हैं कि ये सारी कुरीतियाँ जो सामाजिक में है, अंधविश्वास पाखंड, इससे हम लोग दूर हटें और शिक्षा पर जोर दें। क्योंकि बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। एक चीज़ हमको और बताइए सर कि और लोग ब्राह्मण द्वारा शादी करवाते हैं और आप लोग बौद्ध विधि द्वारा शादी करा रहे हैं, इस बौद्ध विधि शादी कराने में आपको क्या फ़ायदा है? देखिए, शादी कराने का आपको किस तरह से कराते हैं, कैसे करते हैं, हम पूर्ण समृद्ध बनाने के लिए और अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और पूजा पाठ की अभियाति और किस, ये सारा संविधान देता है। तो ये आपकी अपनी बात है, आप किस भगवान को मानते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं या भगवान बुद्ध को मानते हैं, ये इस पर आपके बुद्धिमत्ता पर डिपेंड करता है। इसलिए शिक्षा बढ़ाइए, और जो आपके दिमाग में आए, बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब यही होता है, जो कि अपनी बुद्धि जो तर्क पर आधारित हो और मानव के कल्याण के लिए बात हो, ऐसी बात कहनी चाहिए। स्त्री पुरुष की बराबरी, लड़का लड़की की बराबरी हर सुनिश्चित करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा संविधान ऐसा अधिकार देता है। अच्छा, एक चीज़ और हमको बताइएगा सर कि जो
लोग कुंडली मिला के शादी विवाह करते हैं, पतरा दिखा के शादी करते हैं। उसके लिए पतरा अगर नहीं मिलता है तो महीनों महीनों तक इंतजार करते हैं, और उसके बाद भी घटना कोई घट जाती है। उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, कुंडली भी उन लोगों का षड्यंत्र है, कमाने का धंधा है। और हमारे पूर्वज पढ़े नहीं लिखे थे तो जो भी बताया जाता था वो मान लेते थे। लेकिन अब हम लोग पढ़ गए हैं, जानते हैं कि कुंडली कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी है कि लड़का के गुण दोष और स्वभाव को मिलाना चाहिए। योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक योग्यता, तब लड़की या लड़के में शादी होनी चाहिए। और लड़की को अपने पाँव पर खड़ा करके शादी कीजिए, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। बाबा साहब का संविधान हर हम सबको, बहुजनों को मानने की ज़रूरत है। एकमात्र वही हमारे उद्धारक हैं, वही हमारे शास्ता हैं, वही हमारे भगवान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा अब मेरे सामने एक डॉक्टर साहब हैं, इनसे थोड़ा सा इनका विचार लेते हैं। सर, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चरपोखरी प्रखंड में डॉक्टर डी राम का बच्ची का जो बौद्ध विचार से शादी हो रहा है, आज इन्हें इतिहास रचने का काम किए हैं। और बुद्ध ने बोले हैं कि अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाओ। आपकी समस्या भी आपके पास है, आपका डॉक्टर भी आपका पास है। तो हम चिकित्सक हैं, अब तो बिना दवा के सब रोग ठीक कर रहे हैं बुद्ध के विचारों से। और जो पतरा दिखाने की बात हो रहा है, हमने हजारों देखे कि कुंडली देखा गया, पतरा देखा गया और बच्चा बच्ची को पट नहीं रहा है, तलाक हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। ये बताइए कैसा संजोग निकाले हैं पतरा से भैया? यानी कि आप भी पतरा को नहीं मानते हैं? तो ऐसा शादी तो राम और सीता का हुआ है, जो कि वनवास में कटा उनका लाइफ। इतिहास बताता है। तो लीके गाड़ी चले, लीके चले कपूत, और लीक छाड़ी तीन चले शायर सिंह सपूत। हमारे एक कवि ने लिखे हैं कि लीक पर चलना आसान होता है, लीक छोड़ने के बाद शायर माने कविता और गीत, और शेर और सपूत जो लड़का पैदा होगा वो अपने कृतियाँ, अपने अंधविश्वास या अपने विचार विमर्श करके ज्ञान के माध्यम से वो आगे बढ़ेगा। और हम लोग बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि मैं भी अब शपथ लेता हूँ कि बाबा साहब के विचारों से बच्चा बच्ची को शादी करूँगा। अच्छा, आपको भी नहीं लगता है कि ये पतरा दिखाना, कुंडली मिलाना, ये सब गलत बात है? पतरा माने होता क्या है? लोग तो दिखाते हैं कि बिना पतरा के शादी ही नहीं होगा, लगन नहीं रहता तो लोग शादी नहीं करते हैं। पतरा उसे कहते हैं जिसको पता नहीं है। अच्छा। जिसको पता नहीं है उसको क्या दिखाइएगा? तो राम राम हरे हरे दारू मुर्गा घरे घरे भजन हो रहल बा। तो ये आडम्बर के खिलाफ जौन बा, धर्म भी इतना आडम्बर में हो गई बा कि बरावना होला, बिहान महिला मछली से पारन होला। तो इतनी समाज में कुर्तियाँ है। अंबेडकर साहब ने बोले हैं कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, शिक्षा ही आपका आएगा तो मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाएगा। इसलिए आपका ये चैनल को धन्यवाद, आपको आने से बहुत आज परिवर्तन हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप भी कुछ बोलिएगा? थोड़ा सा मिलते हैं कि बगल में हमारे भैया बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। सही है भैया, हमको ये बात बताइए कि यहाँ एक बौद्ध विधि से शादी हो रहा है, इस विषय में 2 मिनट आप बात बताइए कि आप बौद्ध विधि को आप सही मानते हैं या क्या? सर, हम तो सही मानते हैं। डॉक्टर डी राम जी की लड़की की शादी हम लोग उस मजलिस में उपस्थित हैं, और जो बौद्ध विधि से शादी हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक बात रही ब्राह्मणवादियों की, आप पूछ रहे थे कि पतरा की बात, आप पूछ रहे थे कि ये कुंडली की बात, और पूछ रहे थे कि, और क्या पूछ रहे थे? तो लगन की बात। तो लगन तो अपने दिल में होती है। जो लगन किसी काम को करने का अपना दिल में पैदा होती है, उसी को लगन कहते हैं। जब लड़का लड़की जो है तो हर दिन शादी है, हर दिन रोज़ है शादी। तो कहने की बात है, जो ब्राह्मणवादियों ने हमारे यहाँ जो हमारे समाज की तोड़ने का काम किया है, वो कृत्रिम चीज़ है, प्राकृतिक देन नहीं है। यहाँ जो आकर हमारे समाज में जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव का प्रक्रिया अपना है, इसलिए समाज में बहुत त्रुटियाँ हुई है। इसलिए जो डॉक्टर डी राम जी वो
अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं और वादी से जो शादी वादी हो रहा है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डी राम जी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा अब बातें करते हैं, एक हमारे बगल में सर है, सर अपना परिचय बताइए सर। हमारे लक्ष्मण सिंह, जी मैं संस्कृति विभाग के मैं प्रोफेसर हूँ। जी और जो नई विधि से शादी की जा रही है जी हमारे आदरणीय डी राम जी के द्वारा, वो पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग के विरुद्ध जो हो रहा है जी, जी। बहुत सराहनीय चीज़ है और बाबा साहब के अनुयायी हैं, ऐसा होना चाहिए, इसका मैं समर्थन करता हूँ जी। धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ और हमको बताइएगा कि और शादी होती है उसमें देखते हैं कि लोग महीनों पहले से व्यस्त रहते हैं कि आज मटकोड़ करना है, तो आज मड़वान करना है, तो आज तिलक है, तो एक ये नाछूर है, तो ये उस परंपरा के बारे में क्या ये तो कहेंगे? यही पाखंड है ना, ये पाखंड है? यही पाखंड है। और जो माने यानी कि बौद्ध विधि से जो शादी हो रहा है उसमें ये सब नहीं होता? नहीं होता है, वही सब पाखंड से रहित होकर किया जा रहा है जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब थोड़ा सा बैठे हैं, हमारे पास एक नौजवान साथी हैं, थोड़ा सा इनसे बात करते हैं। भाई अपना नाम बताइए। मेरा नाम गौरी शंकर राम है। अच्छा भाई, देखे हैं कि आप गले में पट्टे बांधे हुए हो और मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि क्या चीज़ है ये? हाँ, मैं भीम, जय भीम है, मेरे गुरु है, ये संविधान लिखे हैं, ये भारत का बड़ा संविधान है, इनको हम अपने बाबा साहब बहुत मानते हैं, मतलब बौद्ध धर्म अपनाए हैं। मेरा भैया भीम आर्मी के मंडल पीरो के रवि बौद्ध, हम भीम आर्मी की शादी करना चाहते हैं, मतलब भैया का भी रोके हैं, बाबा साहब की मूर्ति अपने गांव पर लगाएंगे तभी शादी करेंगे भैया को अपने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जो सर सभी नौजवान में होना चाहिए। चलिए आइए, एक हमारे सर हैं बगल में बैठे हुए, थोड़ा सा इनसे भी इनके विचार को लेते हैं। सर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सर हम लोग भी इसी विधि से शादी करेंगे और हम लोग बुर्बक नहीं रह गए हैं पहले जैसा, हम लोग पढ़े लिखे हैं और गोबर को पूजा नहीं करेंगे। मैंने आप भी बौद्ध विधि से ही शादी कीजिए? किससे करेंगे? बहुत पहले हम तो कपार पर भी नहीं छिलवाए, माँ मरी थी तो। अच्छा, आज क्या मैंने पहले पूछिए डॉक्टर साहब से, तो इसको हम नहीं मानते हैं, ये सब गलत चीज़ है, ये सब पाखंड है। पत्र कौन लिखता है? कौन मैंने देखा है कहीं, मैंने जो पुस्तक में सब पाखंड बना करके लिखा है, सब मैंने भेड़ जैसा उसके देख करके आगे पीछे चलते हैं। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भेड़ जैसे नहीं चलेंगे, सोच समझ के चलेंगे। हाँ, यानी कि जितनी भी परंपरा पहले से चल रही है वो सब गलत परंपरा है। हाँ, उस परंपरा को पूर्वक बना करके पूर्वज के लोग रखे थे, पूर्वजों को पूर्वक बना करके लोग रखे थे। हम लोग अनपढ़ लोग थे, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, बाबा साहब का अनुयायी है। मैंने हम लोग कहा के लिए शिक्षा मैंने पाए, हम लोग दिए हुए इसीलिए दिए हैं ना कि आगे बढ़ना है, बच्चों को पढ़ाना है, परिवर्तन करना है, तो हम लोग तो भाई हम वही से काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे समता विचार मंच। अभी हम यहाँ चरपोखरी ब्लॉक के बैदे कोरी गांव में उपस्थित हैं। अगर इन लोगों के विचारों से आप लोग सहमत हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।